नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम हेल्थ ऑफ द नेशन कर्टसी वाइब टीवी। कुछ महीनों से हम ये हेल्थ ऑफ द नेशन प्रोग्राम कर रहे हैं विद आवर फ्रेंड हियर सलमान फरीदी असिस्टिंग मी इन दीज प्रोग्राम्स आल्सो, और हमने जो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट किया है वो हैं मेडिकल डिजीज़ेस एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स पे। आज जो हमने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो ज़रा हट करके भी है एंड मगर इट इज़ वेरी मच हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, और वो है मैनेजिंग मेजर डिज़ास्टर। ये जो इतने सालों से हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, एक्सट्रीमिज्म एटसेट्रा इनोसेंट लाइफ जो लोगों के ऊपर ये बम ब्लास्ट की वजह से ज़ाया हो जाती हैं अननेसेसरली, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस एटसेट्रा की वजह से, इन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है। और डॉक्टर सलमान फरीदी अगेन हैज़ पुट टुगेदर अ गुड टीम ऑफ वेरी डिफरेंट जैसे कंसर्न्ड एंड प्रोफेशनल पर्सन्स हु जो आपके सामने ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब, व्हाई डोंट यू introduce our team today? ठीक है, thank you Hamid साहब। The team is comprised of three very different people today, जैसे आपने कहा। तो यहाँ से मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ कि आबिद अली सैयद साहब हैं। आबिद सैयद साहब को आज दावत देने की दो वजूहात थी। एक तो ये बहुत ही सीनियर और मायनाज सहाफ़ी भी हैं इस शहर के और इस मुल्क के, माजी में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी रह चुके हैं, और साथ साथ आबिद साहब ये जो हादसात हुए हैं, जो हाल में ये बम ब्लास्ट हुए हैं कराची में, तो आबिद साहब खुद उसके एक विक्टिम हैं और इनकी बेगम और इनकी फैमिली उस बम ब्लास्ट के विक्टिम से। तो इन दोनों कैपेसिटीज़ में आज इनसे हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। आबिद साहब के साथ डॉक्टर आयशा कुरैशी बैठी हैं। डॉक्टर आयशा कुरैशी इज़ दी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में बड़ी मायनाज साइकाइट्रिस्ट हैं, और इनसे आज हम ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इन हादसात का लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली क्या असर होता है। हमारे तीसरे पैनलिस्ट डॉक्टर सैयद सरदार अली हैं। डॉक्टर सरदार जो हैं ये एक मेजर हॉस्पिटल में, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको चलाते हैं, और जब इस किस्म के हादसात होते हैं और जो उसके विक्टिम्स होते हैं जब ये अस्पतालों में आते हैं, तो डॉक्टर सरदार और उनकी टीम इससे डील करने में काफ़ी तजुर्बा रखती है, और आज इनसे इस मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये हमीद साहब टीम है, और हस्बे मामूल पहला सवाल आपकी तरफ से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर सरदार, ये जो हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद ये एक हॉरर सीन जो चल जाता है हमारे शहरों में, तो ऑब्वियसली देयर आर 3 मेजर स्टेक होल्डर्स, द हॉस्पिटल्स, द साइकियाट्रिस्ट एंड ऑफ कोर्स द विक्टिम एंड हिज फैमिली। आपको लगता है कि जो, और हमें तो कितने साल हो गए इन एक्सपीरियंस से गुजरते हुए, अभी तक जो हम देख रहे हैं एटलीस्ट फ्रॉम अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अभी तक हम, मेरे ख्याल से वो डिजास्टर जो हम कह रहे हैं कि मैनेजिंग मेजर डिजास्टर्स, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ डिजास्टर, बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज अ सेट वे फोकस्ड अप्रोच टू मैनेजिंग इट। आप जैसा अर्थक्वेक जब हमारे पास आई 5 साल हो गए, उस वक्त से सुन रहे हैं कि एक मेजर डिजास्टर ये सेल बन रही है या जो भी कह दें, but every time when it happens we find that there is nobody. आप being a senior doctor and in a very very professional hospital, आप लोग के पास how do you deal with these dramatic explosions? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगा आप दोनों का, दोनों हजरात का, डॉक्टर सलमान का और हमीद साहब का और वाइब चैनल का, कि इस नौइयत का प्रोग्राम जो है वो पेश कर रहे हैं। इससे कि मेरे ख्याल में अभी तक किसी भी चैनल से इस नौइयत का प्रोग्राम ना हुआ, और इस तरह का कम्बिनेशन कि आपके पास जो है विक्टिम, साइकाइट्रिस्ट और जो डॉक्टर जो मैनेज करते हैं, वो आपने यकजा कर दिया 3 लोगों को। और ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ कि इस चैनल की बहुत अच्छी कोशिश है कि इस, और उसमें साथ में बच्चे भी थे, बच्चे छोटे थे। सबसे छोटी बच्ची जो है वो अभी 2 साल की भी नहीं है, और वो मैं उसकी तरफ भी आऊँगा, वो डॉक्टर आयशा से बात होगी तो मैं उसमें, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल इट वाज अ
ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. माशरे में जो कुछ हो रहा है वो उसका एक बिल्कुल अक्स. वो कैसे? वो ऐसे था कि कुछ भी नहीं था. देयर वाज नथिंग. सिक्योरिटी नो, ऑफिशियल प्रेजेंस there was no preparedness for a disaster. नहीं, बिल्कुल नहीं थी. बिल्कुल नहीं थी. थैंक्स टू द सिविल सोसाइटी के चंद सेक्शंस की वजह से, जैसे अभी एम्बुलेंस सर्विसेज की बात हो रही थी, कम से कम वो, अगर वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ट्रियाज की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन वहां पर फिर भी एक वो था कि कम से कम वो ऑन जॉब उन्होंने एक लर्निंग उनकी हो चुकी. एम्बुलेंसेस वाफिर मकदार में थी और हमेशा रही हैं सारे, थैंक्स टू ईडी एम्बुलेंस एंड चीपा, ये इन लोगों ने और सिविल सोसाइटी के लोगों ने जिस तरीके से, इट टुक हार्डली 15 to 20 minutes to clear that site of all the dead and the wounded. Really? जी, सबको उन्होंने जहां जहां जो सामने की तरफ थे. तो कौन सी चीजें नहीं थी अभी जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे थे? ये पूछना है इनको कि were these ambulance people trained or was it just how? देखिए ट्रेनिंग जिस लेवल की है, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं था. वेरी प्रिमिटिव लेवल, बहुत ही बुनियादी, जी बुनियादी, बिल्कुल बुनियादी सहूल जो हो सकता है लेवल, वो लेवल था उस सारे उसका, कि उनका काम ये था कि उन टूटी फूटी एम्बुलेंसेज में, जो अल्लाह का शुक्र है कि थी, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस सरकारी अस्पताल में अब हम गए, ना वहाँ व्हील चेयर्स थी, ना वहाँ एम्बुलेंसेज थी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर्स नहीं थे, इन स्पाइट ऑफ द पैरामेडिक्स नहीं थे. पता था कि ये हादसा होने. तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि these scars do they ever heal, especially with the kids, और कैसे इसको इंसान टैकल करे? What does a parent do? देखिए, what do the citizens do actually? बिल्कुल, ये मसला इतना बड़ा है और हम लोगों का सबके मिलके है कि लाइक वी सेड कि हमें सबको मिलके कोई ना कोई इस वक्त सोचना है, सिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि अब हम इसको किस तरह हैंडल करेंगे. लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी. इस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट अल्लाह ना करे, दुआ ना करे कि हो, मगर होते रहेंगे, न्यूज़ आती रहेंगी. अब उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? अगर हम चीज़ों को उनके नेचुरल कोर्स पे जाने दें तो दो चीज़ें होंगी. या तो हम लोग इतने नम हो जाएंगे कि हम अभी तो जैसे बेहिस हो जाएंगे कि अब किसी चीज का असर नहीं होगा, किसी चीज का असर नहीं होगा, और वो इतना बड़ा डिजास्टर होती जा रही है. बेहिस होती जा रही है. अल्लाह रहम करे. You mean we become immune to these disasters? I won't say immune is, समझ लीजिए ये कि अब कोई capacity to be moved by it, to help with it. एक consumerism उसमें भी आ जाएगा, या we'll be just terrible evil people डॉक्टर आयशा, या तो एक नम हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, या एक और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होगा कि जो उसको रिएनेक्ट करना शुरू करेगा. अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये इस किस्म के इसी जो है वो और बढ़ जाएगी कौम में. उसकी वजह ये है कि जब आप उनको, ये तो नॉर्मल बात है, तो एक खबर है सिर्फ छोटी सी, मतलब आम क्लास को तो आपने रोजमर्रा की चीज एक्सेप्ट कर लिया. एग्जैक्टली वो हो रहा है, वे ऑफ लाइफ हो जाता है. अच्छा, उसमें एक चीज जो है वो हमें, देखिए एक बात को जो हम कौम की तौर पे नहीं समझ रहे हैं या कहना नहीं चाह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा, फॉर वॉट एवर रीजन, ऊपर वाले जो हैं वो किसी और वजह से और नीचे वाले किसी और वजह से, कि हम हालत जंग में हैं मुस्तकिल. एक तो पहले ही हमारी साइकी में कौन सी कि जंगें थी. इसमें इंटरेस्टिंग बात है, आज अखबार में मैंने पढ़ा कि वॉर टैक्स लगने वाला है, तो वॉर तो है और वॉर है नहीं भैया. We will be the largest taxpayers in और Pakistan. इसमें हमें करना ये चाहिए. मैं आपको मुख्तसर सी बात बताऊं, मीडिया, और इट इज कमर्शियली वायबल, बिल्कुल, कि जिस तरह से हम खाना पकाने की तरकीबों के मुख्तलिफ चैनल्स बता रहे हैं, या और बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, जैसे वो हैं कुछ. अगर मैं कहता हूं कि कोई चैनल इस बात को अडॉप्ट कर ले और इस पर करे कि प्रोग्राम्स हों फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए. those who help themselves. अब टाइम आ गया नाज़रीन, we have to, civil society will have to play a more proactive and a more positive role in helping ourselves to defend ourselves and to look after our close ones. Inshallah, next week हम फिर हाजिर होंगे with the continuation of the same subject. I'm sure that Dr. Salman will put together the same